आपने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के भारत सरकार के मंत्री से मिले, इस दौरान क्या बातें रखी ठाकुरगंज के विकास को लेकर? देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से ठाकुरगंज का जो परिक्षेत्र है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, बंगाल है। बंगाल खास करके सिलीगुड़ी मंडी जो कि सिक्किम को भी जोड़ता है, असम को भी जोड़ता है, तो एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ पे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। और उसमें भी हमारे यहाँ पाइनएप्पल, इंडिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की पाइनएप्पल होती है। हिंदुस्तान में एक आपको बिहार के किशनगंज जिला में और साउथ के 2-3 जिले में अनारस की खेती होती है। जैसे आप देखे होंगे कश्मीर में सेब होता है तो पूरे कश्मीर में होता है। अब तो हिमाचल और कुल्लू मनाली वगैरह में भी सेब की खेती होने लग गई है पूरी। लेकिन अनारस दुनिया के गिने चुने कुछ ही देश में और कुछ ही जगहों पे उन देशों के होती है। इसलिए अनारस का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बहुत बड़ा है और इसका डिमांड बहुत है और हिंदुस्तान से काफी बड़े मात्रा में अनारस के पल्प का एक्सपोर्ट हो रहा है। उसी तरह केला का है। तो हमने यही कहा कि जो अनारस का पल्प बनता है, देखिए उस पल्प को, उसी पल्प से अनारस का जूस बनता है। जो फैक्ट्री जो अनारस का जूस बनाती है लेती है, जो चॉकलेट बनाती है, कैंडी बनाती है, जाम जो हम लोग बटर वगैरह जो टोस्ट वगैरह में लगा के खाते हैं, अनारस का जो पाइनएप्पल जैम, ये सारा उसी पल्प से बनता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा मार्केट है। जब मैं विधायक था उस समय मित्तल से किसको मैंने चिट्ठी लिखी थी, मित्तल जो आयरन किंग था, उन्होंने अपने आदमी को भेजा था और इस किशनगंज जिला में काफी सर्वे हुई थी। 70 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदने का मन बनाया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर मैं चुनाव हार गया और थोड़ी दूरी हो गई उन लोगों से, वो काम ऐसे पेंडिंग रह गया। नहीं तो उस समय मित्तल का, यहाँ पे जो आयरन किंग मित्तल थे, उनका 1000 करोड़ का निवेश होने वाला था सिर्फ पाइनएप्पल के क्षेत्र में। तो भारत सरकार के मंत्री के पास बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, उद्योगपति पहुंचते हैं। तो वही हमने कहा कि आप पाइनएप्पल का एक हमको बड़ा प्रोजेक्ट जो है वहां पे दीजिए, जिसको लेकर सारी बातें हुई है। नवंबर में मंत्री जी का प्रोग्राम है, सिलीगुड़ी में एक मीटिंग होगी जिसमें हम लोग नेपाल के उद्योगपति, भूटान के उद्योगपति, सिक्किम के उद्योगपति और बंगाल के उद्योगपति से उनकी मीटिंग कराएंगे। उसके बाद किशनगंज में जो पाइनएप्पल और चाय के मामले में जो डेवलपमेंट होना था जिले को, वो डेवलपमेंट आज तक यहां नहीं हो पाया। तो ये सारी मुद्दे पे काफी विस्तार से बात हुई है और मुझे लगता है कि एक अगर पल्प की फैक्ट्री बैठ गई, उसी तरह हमारे यहाँ मान लीजिए राइस मिल की संभावनाएं हैं। राइस, हमारे यहाँ चावल का बहुत बड़ा प्रोडक्ट एरिया है और भारत सरकार 35% सब्सिडी दे रही है चावल मिल में। आपको कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ हमारे किसानों को एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिस कारण हमारे यहाँ का किसान किशनगंज जिला का आलू वगैरह की खेती कर नहीं पाता। करता है, थोड़ा बहुत होता भी है सब्जी वगैरह, तो वो हाथों हाथ बेच देता है, नहीं तो वो सड़ जाए। तो कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है। लोग जो है मान लीजिए बड़े बड़े व्यापारी लोग जो धान, चावल, गेहूं वगैरह खरीद के जो स्टॉक करेंगे, उसके लिए वेयर हाउसिंग नहीं है, तो वो भी उन्हीं के मंत्रालय के अंडर में आता है। तो उन्होंने डिटेल्स में हमको सारी बात बताई। करीबन 1.5 घंटा हम लोग एक साथ थे, काफी लंबी बात हुई। तो हमारा ये उद्देश्य है कि एक बार उनको लाके और हम लोग सारी चीजों को दिखा के और उन्हीं के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों को हम लोग, जैसे आईटीसी ग्रुप है, वो भारत सरकार से रिलेटेड है और इन्हीं के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो वो आईटीसी वाले को ही वो कहेंगे कि भाई आप किशनगंज में एक जो है पाइनएप्पल पल्प का जो है बड़ा इंडस्ट्री लगाइए। भारत सरकार की अपनी भी बहुत सी ऐसी फूड प्रोडक्ट के क्षेत्र में काफी इंडस्ट्रियाज है, या कुछ ऐसे बड़े बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप है हिंदुस्तान के, या ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी सोसाइटीज है जो खाद्य मतलब डब्बा पैकिंग खाना वगैरह जो है, जूस वगैरह ये सब बनाती है। तो उन लोगों को भारत सरकार यहाँ पे अगर प्रोत्साहित करेगी तो लोग आके तो तुरंत 2 मिनट में फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ। तो इन मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले 4-6 महीने में इसमें हम लोग रिजल्ट देखेंगे। और एक मुद्दा और था, मैं आदरणीय माननीय गृह राज्य मंत्री जी से भी मेरी बात हुई, नित्यानंद राय जी से। दिगल बैंक में हम लोगों ने एक एसएसबी का कैंप का मांग किया है और एसएसबी कैंप यानी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर भी दिगल बैंक में बने, सतकोवा पंचायत में बने, या आपको लोहागड़ा पंचायत में बने, या आपको जो है वो धनतोला पंचायत में बने, या दिगल बैंक पंचायत में बने।
ये 4 पंचायत के बीच में हम लोग एक बड़ा एसएसबी का हेडक्वार्टर, चूंकि बॉर्डर का इलाका है और वहां के हेडक्वार्टर बनने से और जिस ढंग से पिछले 15 साल में वहां उस प्रखंड में मालदा मुर्शिदाबाद से जो लोगों का आके बसना हुआ है और जिस ढंग से 15 साल में वहां मालदा मुर्शिदाबाद के लोगों की संख्या बढ़ी है, तो उस दृष्टिकोण से भी वहां पे एसएसबी का एक बड़ा कैंप बहुत दरकार है। और ज्यादातर लोग बॉर्डर में बसे हैं और खुला बॉर्डर है, हमने सारी बात उनको बताया, खुला बॉर्डर है, तो इस पर भी एक सहमति बनी है। तो मुझे लगता है 4 से 5 महीने में हम लोगों को दोनों क्षेत्र में रिजल्ट देखने को मिलेगा।